बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद इमरान खान को रिहा कर दिया गया। इसके साथ ही पूरे मुल्क में इमरान खान की गिरफ़्तारी पर जिस तरीके से एहतजाज हो रहा था, मुजाहरे हो रहे थे, पूरे मुल्क में आग लगी हुई थी। वो आग बुझ गई, लेकिन यही आग जो बुझी है वो उन लोगों के सीने में जलने लगी, बलने लगी, जिन्होंने इमरान खान को गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान में एकदम से अमन हो गया। इसके साथ हम आपको लाहौर लिए चलते हैं। यहाँ पे क्या सूरत हाल रही, इमरान खान की गिरफ़्तारी के तीसरे रोज़ क्या होता रहा। लाहौर में अब मुकम्मल तौर पर अमन हो चुका है। आइए आज की तीसरे रोज़ की लाहौर की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। आज इमरान खान की गिरफ़्तारी का तीसरा रोज़ है। लाहौर में आज तीसरे रोज़ क्या हो रहा है, ये जानने के लिए हमने तकरीबन 3 बजे उस तरफ जाने का इरादा किया। ज़मान पार्क में इमरान खान के घर की तरफ हमारा इरादा ये था कि देखें कि ज़मान पार्क में क्या हो रहा है। कल वहाँ पे जो कुछ हो रहा था वह हमने आपके सामने पेश किया था कि किस तरीके से वहाँ पे शेलिंग हो रही थी और किस तरह पीटीआई के वर्कर पुलिस पर पथराव कर रहे थे, गुलेले चला रहे थे, उनके सामने खड़े हुए थे। आज हमने यही जानना था। लिबर्टी चौक भी जाना था, कलमा चौक में भी सुना था कि एक धमाका हुआ है, एक कंटेनर को आग लगाई गई है। कल की तरह आज भी लाहौर में ट्रैफिक ना होने के बराबर थी, बहुत कम ट्रैफिक थी। जैसे ही हम जेल रोड पहुँचे हैं तो जेल रोड को अंडरपास को बंद किया गया था, लेकिन ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही थीं। हमने अपना तारुफ करवाया। एक ही वार्डन वहाँ पे मौजूद था। उन्होंने हमें आगे जाने दिया। साथ उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आगे रास्ता बंद है। जैसे हम अंडरपास से नीचे जाते हैं तो लोग एक खुद साख्ता रास्ता बनाते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। वहाँ से मोटरसाइकिलें भी गुजर रही थी और छोटी गाड़ियाँ भी गुजर रही थी। जबकि जिन लोगों ने सर्विसेज हॉस्पिटल की तरफ जाना था वो सीधे जा रहे थे, आगे से उन्होंने मुड़ जाना था। इसी दौरान हमने देखा कि फ़ौज की कई गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही हैं। ये फ़ौजी थे। हमने वहाँ से फ़ौज की कई गाड़ियाँ गुजरते हुए भी देखी। हम इस अंडरपास से आगे गए हैं तो उसके बाद फिर चंद 1 किलोमीटर के फासले पर माल रोड अंडरपास आ जाता है। कोई 2-2.5 किलोमीटर का फासला होगा। वहाँ पे रुकावट होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे कोई रुकावट नहीं थी। और जिस तरीके से कल कारकुन पुलिस के साथ उलझे हुए थे, आज ना तो पुलिस नज़र आई ना वहाँ पे कारकुन नज़र आए। हम इस अंडरपास के नीचे से गुजर गए तो सामने एक जली हुई वासा की गाड़ी खड़ी थी। उसके टायरों से अभी तक भी धुआं निकल रहा था। टायरों से क्या, टायर तो बिल्कुल उसमें थे ही नहीं, जल चुके थे, सड़ चुके थे। यहीं से हमने टर्न लिया और मार रोड की तरफ आने लगे। इसी जगह पे कल जब मैदान जंग बना हुआ था, पीटीआई के कारकुन और पुलिस वाले एक दूसरे पर लपक रहे थे, झपट रहे थे। वहाँ पे जब हम कल गए थे तो एक कंटेनर को आग लगी हुई थी। आज हमने देखा कि वो कंटेनर भी जल चुका था, उसके टायरों से धुआं निकल रहा था। इस कंटेनर में क्या था, इत्तेफाक से वहाँ पे इस कंटेनर के क्लियरिंग एजेंट भी आ गए। वो कराची से आए थे। उनकी तरफ से बताया गया इस कंटेनर में लॉक थे, दरवाज़ों के लॉक थे और इसके अलावा भी कोई सामान था। कंटेनर खुला हुआ था। बैक साइड से देखा तो कंटेनर खुला हुआ है, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन कंटेनर के इंजन के साथ लॉक्स पड़े हुए थे, उनकी चाबियां पड़ी हुई थी। वहाँ पे कई लोग मौजूद थे जो हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थे। क्लियरिंग एजेंट ने भी अगर बात की तो हमारे साथ उन्होंने भी कैमरे के सामने बात नहीं की। कैमरे से अलग होकर उन्होंने हमारे साथ बात की। जबकि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनमें कई पीटीआई के कारकुन थे, कोई मियाँ वाली से आया हुआ था, कोई लाहौर का था। उन्होंने भी कैमरे के सामने आकर बात करने से इनकार कर दिया। उनकी तरफ से ये ज़रूर कहा गया, ये जो कंटेनर आपके सामने जला पड़ा है, इसको पीटीआई के वर्कर्स ने आग नहीं लगाई, इसको पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई थी, शेलिंग की गई थी। इसके ऑयल टैंक को लगा तो उससे आग लग गई और पूरे का पूरा कंटेनर जलकर राख हो गया। यहीं पे हमारी एक नौजवान के साथ भी बात हुई। वो बड़े इश्तियाल में था, बड़े गुस्से में था। वो खसूसी तौर पर मीडिया को गालियाँ निकाल रहा था। वो कहता था कि ये देखें कि जब इमरान खान अपने घर पर मौजूद थे तो मीडिया वाले दिन रात वहाँ पे मौजूद रहते थे,
लेकिन मीडिया बिका हुआ है, झुका हुआ है, लालची है, तो रेगुलर मीडिया हमारी कवरेज नहीं कर रहा। कल भी हमारी कवरेज नहीं की गई और इमरान खान के घर पर जो गाड़ियां खड़ी होती थी वो भी वहां पे अब मौजूद नहीं हैं। सारे मीडिया वाले चले गए। ये नौजवान मीडिया को बुरा भला कह रहा था। बाकी लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो किसी ने भी मीडिया के सामने आकर बात करने से इनकार कर दिया। हम यहाँ से फिर ज़मान पार्क जाते हैं तो रास्ते में एक और गाड़ी जली हुई थी, वो भी पहले की तरह जो गाड़ी अंडरपास क्रॉस करते हुए सामने आई थी वो भी वासा की गाड़ी थी और ये भी वासा की गाड़ी थी। और एक शख्स वहाँ पे अपना रिज़्क तलाश कर रहा था राख में से। वो क्या ढूंढ रहा था? क्या वो सोना ढूंढ रहा था? ये शख्स कह रहा था कि उससे रोटी की तलाश है, लोहे के कुछ टुकड़े मिल जाएंगे तो उससे उसकी रोटी एक वक्त की चल जाएगी। इसकी ज़रा सुनिए कि ये क्या कह रहा है। राख से रिज़्क तलाश करते हुए अच्छा चलो लोया मिलिया कोई मिली कोई चीज़ है तो कुछ मिलिया है तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं क्या कुछ मिलिया है तो मिलना जी बस थोड़ा बहुत लोया मिलिया ये अपना दिया होने ना तो नहीं मिलता अब जाएगा कि नसीब से होगा नहीं तो भाई जाना भी है अकड़े तो साढ़े प्यो दी गड्डी हमें अगला भी कुछ कह दे की फायदा देखने में आगे मुंडा बगे और उसके बाद फिर हम आगे चले गए। आगे भी यही सूरत हाल थी। कुछ कारकुन बैठे हुए थे, उन्होंने जब हमारे हाथ में कैमरा देखा उनकी तरफ से कुछ कहने की कोशिश की गई लेकिन हम वहां से गुजर गए। इमरान खान के घर के सामने जाते हैं, वहां पे कवरेज के लिए हम कई मरतबा जा चुके हैं लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ थी। बल्कि जब भी हम इमरान खान के घर ज़मान पार्क गए हैं पहले से कोई नया वहाँ पे हो चुका होता था। अब वहाँ पे ये सूरत हाल थी कि इमरान खान के घर के सामने किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। अगर वहाँ पे कोई कंटेनर खड़े हुए थे तो वो इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए नहीं थे, बल्कि पहले से वो वहाँ पे खड़े कर दिए गए थे, अभी तक वहाँ से नहीं हटाए गए। वहाँ पे कारकुन मौजूद थे, बड़ी तादाद में नहीं थे, बहुत बड़ी तादाद में नहीं थे, लेकिन कारकुन वहाँ पे मौजूद थे। बड़े वो गुस्से में थे, बड़े इश्तिहार में थे, नारेबाजी की जा रही, शदीद गुस्से का इजहार किया जा रहा था। ये बाबा थे, इनका हम कई बार वहाँ पे जाकर इंटरव्यू कर चुके हैं, इनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये आज भी बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे। इनकी तरफ से पाक फौज के हवाले से तो कोई ऐसी बात नहीं की गई जिसको कहा जाए कि पाक फौज के खिलाफ इस बंदे ने जहर उगला है, लेकिन वो भी किरदारों की बात कर रहे थे। इनकी तरफ से कहा गया कि हम पाक फौज के साथी हैं, पाक फौज के साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ किरदारों की वजह से जो कुछ किया जा रहा है उसकी हमायत नहीं की जा सकती। और फिर एक नौजवान जिसका तल्लक डेरा गाजी खान से है, पहले ये भी हमारे साथ कई बार गुफ्तगू कर चुका है, ये भी बड़े गुस्से में था। इसकी तरफ से पाक फौज के हवाले से जो कुछ कहा गया, ऐसी बात करने में वो भी हक बजानब था, लेकिन इसकी तरफ से भी पाक फौज को दहशत गर्द नहीं करार दिया गया, बल्कि वो कह रहा था कि कुछ लोगों की तरफ से हमारे 100 लोगों को कल शहीद कर दिया गया है। इसका जवाब किसने देना है? इसका जवाब इन लोगों ने देना है जो इस सारे के सारे मंजरनामे के पीछे हैं। ज़मान पार्क से हमने फिर कलमा चौक का रुख किया। इससे थोड़ा सा हम आगे गए, सामने रेलवे फाटक है। रेलवे फाटक पर अब भी रुकावट खड़ी की हुई है, कंटेनर वहाँ पे लगा हुआ है, तो वहाँ पे रेलगाड़ी गुजरती हुई आपको नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ से किसी को ना आने दिया जा रहा है ना जाने दिया जा रहा है। पुलिस वहाँ पे मौजूद है, जबकि इमरान खान के घर आने के लिए दूसरी तरफ किसी किस्म की भी रुकावट नहीं है। ये गाड़ी क्यों खड़ी है? ये पुलिस की गाड़ी क्यों खड़ी है? पुलिस वाले यहाँ पे क्यों मौजूद हैं? इससे एक ही मकसद लिया जा सकता है कि अब भी पुलिस को हो सकता है कि कोई ऑपरेशन करना पड़े, कोई कार्रवाई करनी पड़े। इसके बाद हम फिर कलमा चौक की तरफ आ जाते हैं। कलमा चौक में भी एक कंटेनर खड़ा है, ये जल चुका है। यहाँ पे ट्रैफिक आहिस्तगी के साथ चल रही है, मेट्रो बस भी साथ ही गुजरती है। मेट्रो बस गुजारने के लिए यहाँ पे सिग्नल लगा हुआ है, लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो सिग्नल बंद था। मेट्रो भी वहाँ पे आ गई, तो फिर अपनी मदद आपके तहत मेट्रो के ड्राइवर ने वहाँ से अपनी बस गुजार ली। और यहाँ पे क्या हो रहा था? कंटेनर यहाँ पे कल का खड़ा था, जला हुआ खड़ा था। ये खबरें भी आई थी कि इस कंटेनर में धमाका हुआ है, इस कंटेनर में
कपड़ा लोड किया गया था वो इसमें मौजूद है या नहीं है। बहरहाल इसमें धमाका हुआ था, इसमें आग लगी थी, धमाका इसमें हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इसको भी जलाया गया था, इसको भी तबाह किया गया था। जब हम वहाँ पे गए तो जैसा हमने कहा कि मार रोड पर जो कंटेनर जला हुआ खड़ा था, क्लियरिंग एजेंट वहाँ पे आ गया था, उसने इस कंटेनर की सीलें तोड़ी और यहाँ पे क्या हो रहा था कि कंटेनर को उसकी जगह से अलग करने के लिए एक क्रेन खड़ी हुई थी। इसी क्रेन ने इस कंटेनर को वहाँ से एक तरफ करके रास्ता साफ कर दिया। यहाँ से हम फिर लिबर्टी चौक चले जाते हैं। लिबर्टी चौक में क्या सूरत हाल थी? लिबर्टी चौक की दोनों तरफ पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, एम्बुलेंसें भी खड़ी हुई थी, लेकिन पीटीआई के वर्कर वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अगर वहाँ पे वो मौजूद थे तो फिर वो किसी किस्म का कोई मुजाहरा नहीं कर रहे थे, पुलिस के मुकाबले नहीं थे। वो ऐसे ही वहाँ पे आए हुए थे जैसे आम लोग वहाँ से गुज़रते हुए रुक जाते हैं। रुके हुए लोगों में हो सकता है कि पीटीआई के वर्कर भी हों जो कल रात तक यहाँ पे बहुत कुछ कर रहे थे। लाहौर में सूरत हाल उस तरह की नहीं है जिस तरह कल थी। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंतहाई आसान इकदाम है। जैसे इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया तो फौरी तौर पर मरियम साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत को आग लग जाती है, वो इश्तिहार में आ जाते हैं, बहुत कुछ कहा जाता है अदालतों के बारे में। तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब मोहतरम बंदयाल अपने बेंच के साथ समाअत कर रहे थे, उनके साथ अतर मिन्नल्लाह थे और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब थे। अतर मिन्नल्लाह साहब की ऐसे मुकदमात में जो शोहरत है वो पूरी दुनिया जानती है। उनकी तरफ से इमरान खान को इस तरह से उठा लेना, उनको गिरफ़्तार कर लेना, उनकी तज़लील करना, उनकी तज़हीक करना, ऐसे मामलात में अतर मिन्नल्लाह साहब एक अपना नुक्ता नज़र रखते हैं और सख्त नुक्ता नज़र रखते हैं। इस बेंच की तरफ से क्या फ़ैसला आता है अगले वीलॉग में हम उस पर बात करेंगे। तो बाकी फ़ेसबुक के नाज़रीन के लिए ये अर्ज़ है, रात को मैंने एक लिंक अपने फ़ेसबुक पर लगाया था। वीडियो लगाते हैं लेकिन वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, तो लिंक लगा दिया, वो 11 घंटे के बाद अपलोड हुआ है। 11 घंटे के बाद वो देखा जाने लगा है। आज भी 8 घंटे हो गए हैं मैंने एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश की। यूट्यूब पर तो बड़ी आसानी के साथ हो गई, बहरहाल पहले की तरह जिस तरह हो जाती थी उस तरह तो नहीं हुई, लेकिन बहरहाल हो गई। लेकिन 8 घंटे हो गए हैं फेसबुक पर अभी तक अपलोड नहीं हुई। तो बाकी इंटरनेट अब भी बंद है मोबाइल का ख़ुसूसी तौर पर, और उसका पाकिस्तान की मईशत पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप ज़रा ऊबर को देख लें, करीम को देख लें, उनका सारे का सारा कारोबार तकरीबन इंटरनेट पर होता है। कितनी ज़्यादा परेशानी होगी इनको कारोबार के हवाले से। और जो लोग ऊबर और करीम को इस्तेमाल करते हैं, टैक्सियों को और रक्शों को, वो अब किस करब में मुब्तला होंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।